अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 बेस करती है अर्थमेटिक सीक्वेंस पे। तो हम अर्थमेटिक सीक्वेंस को ज़रा रीड आउट कर लेते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म इज़ अ कांस्टेंट। अब हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, A1, A2, A3, A4। उसने A1 टर्म को नाम दे दिया A1 का। इसके बाद जो हमारे पास A1 प्लस डी है उसको नाम दे दिया A2 का। और इसके बाद A1 प्लस 2D है उसको नाम दे दिया उसने A3 का। और A1 प्लस 3D है उसको नाम दे दिया A4 का। अब नीचे आते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास उसने बताया हुआ है कि वेयर A1 इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एज वी नो एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। उसने कॉमन डिफरेंस को D का नाम दे दिया है। अब जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, तो हम 4 टर्म्स को एक्सपेंड करके लिखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जनरल फार्मूला क्या आ रहा है। सबसे पहले टर्म हमारे पास है A1। अब आप ऊपर देखेंगे हमारे पास D कॉमन है। हमारे पास सेकेंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D है और फोर्थ टर्म में 3D है। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म में 0D था, तो हम 0D लिख देंगे। और 0D को अगर एक्सपेंड करके लिखे तो हमारे पास 0 कैसे आता है, 1 - 1। दोबारा को प्रेस करके दोबारा हमारे पास 0D बच जाएगा। और अगर हम इस 0D को भी हटा दें तो दोबारा A1 बच जाएगा। हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरह सेकेंड टर्म को अगर देखें तो सेकेंड टर्म में हमारे पास है A1 प्लस D। अब यहाँ पे D के साथ 1 है, यानी 1D। तो 1 लाने के लिए हम 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। फिर इसके बाद A3 में आप देखेंगे हमारे पास ऊपर वाली टर्म तो लिखी नहीं है, तो हम उसको नीचे ज़रा गौर से देखें तो A2 लिखा हुआ है। तो यानी हमने ऊपर वाली टर्म को यूज़ करके A2 टर्म को यूज़ करके हमने A3 बनाया हुआ है। यानी हम A2 की जगह अगर हम A1 प्लस D दोबारा पुट कर दें A2 की जगह, तो हमारे पास दोबारा टर्म बन जाती है A1 प्लस 2D। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं A2 प्लस D। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसको एक्सपेंड करके। अब यहाँ पे हम अगर लिखे हमारे पास A1 था जो हमारे पास ऊपर थर्ड टर्म में गिवन था, और साथ में हम लिखते 2D। अब 2D को लिखने का ये तरीका है कि हम 3 - 1D भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को लाने के लिए 3 - 1 करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये दोबारा A3 बच जाएगी। A4 के लिए भी हम सिमिलर यही तरीका अप्लाई करेंगे। A4 के लिए हमारे पास देखेंगे तो हम अगर A2 प्लस D लिखते हैं, जो हमारे पास A1 प्लस 2D है, जब हमने इसको देखा था थर्ड टर्म को, तो वो हमारे पास A1 प्लस 2D है। तो अगर हम A2 प्लस D की जगह A3 सीधा लिखते नीचे A4 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 प्लस D। तो अगर इसको एक्सपेंड करें तो A3 की जगह हमारे पास आ जाता है A1 प्लस 2D और प्लस D। तो ये बच जाता है A1 प्लस 3D। तो हमारे पास दोबारा A4 बच जाता है। तो A4 बनने के बाद हम इसको दोबारा एक्सपेंड करेंगे। हम 3 लाने के लिए 4 - 1 करेंगे। अगर हम जनरल टर्म के फॉर्मूले पे आए जो हमारे पास है AN = A1 प्लस N - 1D, तो अगर हम देखें कि हमने N की जगह अगर 1 पुट करना हो तो 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास दोबारा A1 टर्म आ जाएगी। इसी तरह अगर हम 2 पुट कर दें तो 2 टर्म आ जाए A2 टर्म आ जाएगी। और इसी तरह 3 पुट कर दे तो A3 टर्म आ जाएगी। तो हम कोई भी टर्म सिर्फ N की जगह वैल्यू लिख के फाइंड कर सकते हैं। यानी हमें कहा जाए कि इस पोजीशन पे मीन्स 25 पोजीशन पे फाइंड करें कि टर्म कौन सी थी, तो हम सिर्फ एन की जगह 25 लिखेंगे। जिधर जिधर एन है, एक एन है और एक N - 1 है, तो उसमें एन की जगह, दोनों एन की जगह 25 लिख देंगे, तो हमारे पास 825 की टर्म आ जाएगी। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही होगी, A1 और D। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए और हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। और डिफरेंस आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं। यदि आपके पास 4 वैल्यूज़ गिवन है तो आप कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म यानी A1 A2 के दरमियान भी डिफरेंस कर सकते हैं, A2 A3 के दरमियान भी, A3 A4 के दरमियान भी। तो आप उनके दरमियान डिफरेंस करके नीचे लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे 825 का, या कोई भी वैल्यू का जो हमने फाइंड करी है। तो ये हमारे पास था अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला। अब इसके बाद हम 2.2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक और नॉट। इफ़ अ सीक्वेंस इज अर्थमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमने बताना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, और हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है।
अब अर्थमेटिक सीक्वेंस तभी होगा जब इनका कॉमन डिफरेंस होगा। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है यानी सारी वैल्यूज़ में एक ही डिफरेंस नहीं आ रहा तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 7, 10, 13, 16। हमारे पास 7 फर्स्ट टर्म है, 10 सेकेंड टर्म, 13 थर्ड टर्म, 16 फोर्थ टर्म। अब मैंने ये एक फॉर्म बना के रखी हुई है, एक आपको पैटर्न दे दिया है। अब फर्स्ट टर्म को हम लिख देंगे जो हमारे पास है 7, फिर सेकेंड टर्म 10, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी हम 10 माइनस 7 करेंगे, जिसका आंसर होगा 3। अब इसके बाद थर्ड टर्म लिखेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास 13 है तो हम 13 लिख देंगे, और इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो हमारे पास 13 माइनस 10 है। इसके बाद हम इसका आंसर 3 आता है। अब हमारे पास फोर्थ टर्म 16 है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 16 माइनस 13, देन इसका आंसर आ जाएगा 3। अब आप देखेंगे कि तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 3 3, तो हमारे पास ये सीक्वेंस अर्थमेटिक है। सो दिस सीक्वेंस इज अर्थमेटिक because their common difference is 3। अब इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 है और सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म -7, फोर्थ टर्म -12। तो हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं जो हमारे पास है 3, सेकेंड टर्म -2। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे जो होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म थी -2 और फर्स्ट टर्म थी 3, तो -3। अब इसका आंसर आएगा -5। इसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास है -7। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म -7, सेकेंड टर्म अब हमारे पास है -2, तो -2 यानी हमारे पास दरमियान में एक माइनस का साइन भी है, तो -2 लिखेंगे जब, तो बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास दरमियान में भी माइनस है और ऊपर टर्म में भी माइनस है। तो इन दोनों को अगर हम साथ लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे पास आंसर जाता है -5। अब फोर्थ टर्म हमारे पास है -12, और हम इसका डिफरेंस फाइंड करें तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल हो जाता है -12, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस, और थर्ड टर्म 7, और ये हमारे पास आ जाएगा -5। अब इन दोनों का डिफरेंस भी -5 है। सो दिस सीक्वेंस इज अर्थमेटिक because their common difference is -5। अब ये पेज थोड़ा सा साइड पे हो गया था, तो ये कंप्लीट पेज का व्यू है। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है। देन अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है हमारे पास 1, 4, 9, 15। 1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म, फिर इसी तरह थर्ड और फोर्थ टर्म। अब हम सबसे पहले टर्म्स लिख लेते हैं, 1, 4, और इसी तरह थर्ड टर्म 9 और फोर्थ टर्म 15। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास 4 - 1 हो जाएगा, और इक्वल टू 3। इसी तरह हम दूसरा डिफरेंस फाइंड करते हैं, जो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है, यानी 9 - 4, जो हमारे पास आ जाता है 5। अब हम देखेंगे हमारे फोर्थ टर्म में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब हमारे पास फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस देखते हैं। फोर्थ टर्म हमारे पास है 15 और थर्ड टर्म 9। 15 - 9 इक्वल टू 6।
हमारे पास तीनों के डिफरेंस चेंज हैं, यानी 3, 5, 6, और हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए था। जब कॉमन डिफरेंस नहीं होता तो सीक्वेंस अर्थमेटिक नहीं होता। सो दिस सीक्वेंस इज नॉट अर्थमेटिक because they have no common difference. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो हमारे पास सारी सेम वैल्यूज़ हैं, यानी इनमें डिफरेंस 0 होगा। तो फर्स्ट टर्म को लिख के देखते हैं, 5, सेकेंड टर्म भी हमारे पास 5, थर्ड टर्म भी 5 एंड फोर्थ टर्म भी 5। तो इनके डिफरेंस इजीली फाइंड हो जाएंगे। 5 - 5 = 0। अगेन जो डिफरेंस करेंगे उसमें भी 5 - 5 = 0। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म यानी 5 - 5 = 0। हमारे पास सारे डिफरेंस सेम हैं। दिस सीक्वेंस इज अर्थमेटिक बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज 0। अब आप देखें, इसमें डिफरेंस कॉमन होना लाजमी है, चाहे वो 0 का, चाहे 1 का हो, या 2 का हो, या 25 का हो, बस कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ, जो है द n टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस ईच। तो हम अब हर किसी का अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। हमें एक जनरल टर्म दी हुई है। अब हम इसमें पहले 1 टर्म पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। आप चाहे तो 4 टर्म तक भी कर सकते हैं, 3 टर्म तक भी, या आगे 5 टर्म तक भी। तो हमारे पास अब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जांपल नंबर 4 इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो हमारे पास है, फाइंड एन अर्थमेटिक सीक्वेंस वेयर an = 2n - 7। तो हमारे पास ये जनरल टर्म गिवन है। अब हम इसमें n की जगह 1, 2, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। जैसे कि हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया -5, और देन 2 पुट किया तो आंसर आ गया हमारे पास -3, और 3 पुट किया तो -1। अब इसे हम अर्थमेटिक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख देंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, जिसका आंसर हमारे पास आया -5, -3, -1 और सो ऑन। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, an = 4 and -3। अब इस जनरल टर्म में हम बारी बारी पुट करेंगे 1, 2, 3 टर्म को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे n = 1, और इसके बाद 1 पुट किया हमने, n जिधर जिधर लिखा था उस जगह पर 1 पुट किया। 4 - 3 = 1। तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 1। अगेन हम पुट करेंगे n = 2, देन a2 = 4 × 2 - 3, 4 to the 8 and 8 - 3 = 5। ये हमारे पास सेकेंड टर्म हो गई। अब हम पुट करेंगे n = 3, a3 = 4 × 3 - 3, 4 × 3 12 -3 = 9। देन अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट वाली, सो hence the required arithmetic sequence is, अब जो हमारे पास सीक्वेंस बना था, यानी हमारे पास तीनों टर्म्स को हम लिखेंगे 1, 5, 9, और आगे 3 डॉट के ये कंटिन्यू है। इसके बाद हम हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, an = 2n - 5। अब इसमें भी हम पुट करेंगे 1, 2, 3 n की वैल्यूज़। तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे,
तो 2 और n की जगह 1 -5 इक्वल टू -3। अब हम पुट करते हैं n इक्वल टू 2। इसमें एक पॉइंट ये है कि हमारे पास जब माइनस साइन को हमने देखना होता है कि हमने कैसे लिखना है, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला हिस्सा परफॉर्म हो रहा हो या माइनस वाला हो रहा हो, तो हमने देखना है कि बिगर वैल्यू के साथ हमारे पास साइन कौन सा है। तो अगर 5 के साथ साइन माइनस है, चाहे एडिशन का हमारे पास काम हो रहा है परफॉर्म, तो हम साथ माइनस लिखेंगे। इसी तरह 4 - 5 इक्वल टू -1, क्योंकि 5 के साथ माइनस है और एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 × 3 -5, 2 3 = 6 -5 इक्वल टू 1। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन था, प्लस, 6 के साथ प्लस साइन था, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आया है 1। तो प्लस लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़, अब जो हमारे पास टर्म्स आई हैं, -3 -1 1 एंड 3 डॉट्स। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया है, an इक्वल टू n+2। अब इसमें भी हम 1 2 3 वैल्यू पुट करेंगे n की। a1 इक्वल टू n की जगह 1 + 2 इक्वल टू 3। सिमिलरली n इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू n की जगह 2 + 2 इक्वल टू 4। अब हम पुट करेंगे n इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। अब हम अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़, थ्री, जो हमारे पास टर्म्स आई थी 4 एंड 5 एंड 3 डॉट। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, an इक्वल टू 3n - 1। अब हम इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 1, a1 इक्वल टू 3 × 1 - 1 3 - 1 इक्वल टू 2। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 2 और 3 की, तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है। तो 2 की वैल्यू पुट करके 5 आंसर आता है और 3 की 8। तो हमारे पास द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़, जो हमारे पास टर्म्स आई थी 2 5 8, 2 5 8 एंड सो ऑन। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं, जो हमारे पास है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी हमारे पास सीक्वेंस गिवन है और हमने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल 2 है, फाइंड द nth और जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 11। तो अब इसकी जनरल टर्म फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a1 + n-1d। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है, a1 भी हम फाइंड कर सकते हैं और d भी। तो हम a1 को फाइंड करेंगे तो वो सिंपल चीज़ है कि आप शुरू वाली टर्म को ले लें, वो a1 होती है। तो a1 इक्वल टू 2। तो इसके बाद हमारे पास d फाइंड करना है। तो d में हम क्या करेंगे कि कोई सी भी दो टर्म्स को लेके माइनस कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट 2 टर्म्स ली हैं, 5 - 2 इक्वल टू 3। अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे a1 की जगह 2 और d की जगह 3। तो 3 × n इक्वल टू 3n और 3 1 3। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 3n - 1 और हमारे पास जो टर्नल टर्म आएगी वो होगी 3n - 1। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, 6 13 20 27। तो हमारे पास इसका डाटा हम कलेक्ट करते हैं जनरल टर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट है।
जनरल टर्म का फॉर्मूला सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू A1 प्लस n-1 ब्रैकेट में एन डी। इसके बाद अब हमारे पास A1 और D फाइंड करने वाला है। तो A1 हमारे पास 6 है। हेयर A1 इक्वल टू 6। और अब हमने डी फाइंड करना है। तो हम डी फाइंड करने के लिए कोई भी टू टर्म्स ले सकते हैं, 13 6 भी, 20 13 भी और 27 20 भी। मैं 13 और 6 लूँगी। 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। अब हम 7 नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद अब हम फॉर्मूले के लिए लाइन लिखेंगे, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वी नो डैट, अभी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला जो है वो लिख देंगे। A1 हमने लिखा था 6, वो नोट डाउन कर लेंगे, प्लस एन क्योंकि हमारे पास जनरल टर्म में आता है तो उसको हम नहीं टच करेंगे, n-1 और डी जो फाइंड किया था 7। और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7n-7। अब हमारे पास -7 + 6 होगा। -7 + 6 यानी हमारे पास माइनस का फंक्शन परफॉर्म होगा और जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो लगेगा। तो यानी 7 - 6 1 और बड़ी वैल्यू 7 है तो उसके साथ माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है। an इक्वल टू 7n-1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 7 9 11। अब हम अपनी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेंगे। A1 इक्वल टू 5 और D फाइंड करेंगे। D 7 - 5 इक्वल टू 2। सो पुट इन अरिथमेटिक सीक्वेंस जनरल फॉर्मूला। आप कोई भी स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, आपको जो सूट करती है आप वो लिख लें। आप यूजिंग जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं, आप यूजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं। आप जो स्टेटमेंट में कंफर्ट है आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैथ रेस्ट्रिक्ट नहीं डालता किसी चीज़ पे। अब an इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। मैंने यहाँ पे और ऑप्शन में भी एज वी नो लिख दी है, आप कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर लें। अब A1 और D की जगह उसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। 5 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2n - 2। अब हमारे पास आ गया है 3 + 2n। मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉर्म में करके लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है। 2n + 3, ये थोड़ा सा अरेंज किया है, वैसे वो भी आंसर ठीक था और ये भी ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है 4 9 14 19। अब इसमें हम अपने नोट डाउन कर लेते हैं वैल्यूज़। A1 इक्वल टू 4 और D हमारे पास 9 - 4 इक्वल टू 5। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेते हैं। बाय फॉर्मूला an इक्वल टू A1 प्लस n-1 ब्रैकेट D। इसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। an इक्वल टू A1 की जगह 4 प्लस n-1 और D की जगह 5। अब 4 5 अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 5n - 5
ए एन इक्वल टू 4 + 5n - 5। अब 4 - 5 करवा देते हैं, जैसे मैंने आपको एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का बताया था, -1 आ जाएगा और ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। अब क्वेश्चन वो रहा 2, 12, 22। अब इसमें से हम अपना डाटा ले लेते हैं। A1 इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म यानी, और D को हमने ले लिया 12 - 2 जो 10 आ गया। इसके बाद हम बाय फॉर्मूला अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय फॉर्मूला हमारे पास जो था an इक्वल टू A1 + n - 1 D। A1 की जगह 2 आ गया प्लस n - 1 और D की जगह 10। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 + 10 - 10n - 10। अब हमारे पास 10n - 8 आ गया, क्योंकि -10 + 2 = 8 और ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन 4 और 5 पे आते हैं, जो सेम है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, आगे उन्होंने सीक्वेंस दिए हुए हैं, इज़ 91 और नीचे 258 इज़ 62। तो हमारे पास हमने फाइंड करना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास गिवन है और उसमें ये वाली जो टर्म गिवन है 91 हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसकी टर्म कौन सी होगी। इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल 3 में हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 8, 13 और 83 पे उन्होंने कहा है हमें टर्म फाइंड करके दें कि कौन सी है। 3, 8, 13 का तो हमें पता है कि ये A1 टर्म होगी, A2 होगी और A3। अब 83 कौन सी होगी, उसके लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास है an इक्वल टू A1 + n - 1 D। अब हम देखें तो 83 हमारे पास nth टर्म है जो हमने फाइंड करनी है, तो हम an इक्वल टू 83 लिख देंगे। देन हमारे पास हम D फाइंड कर लेंगे और A1 इक्वल टू 3। अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्म आ जाएगी वो इस तरह की होगी कि 85 इक्वल टू 5n। अब 5 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास 5 को डिवाइड करा के 17 आता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो n इक्वल टू 17 है, इसका मतलब है कि हमारे पास 17th टर्म पे यानी A17 पे 83 आंसर आता है। तो ये हमने उसकी टर्म फाइंड कर ली। इसी तरह हम अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 4 में हम देखते हैं हमारे पास A1, D और Anth क्या है। A1 हमारे पास 1 है, मैंने डाटा सारा एक पैटर्न से लिख दिया है। A1 हमारे पास 1 है, D है हमारे पास 4 - 1 फाइंड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। Nth टर्म हमारे पास यानी लास्ट टर्म 91 है जो हमने फाइंड करनी है, 91। अब इसके बाद हम अपना यूज़ करेंगे फॉर्मूला an इक्वल टू A1 + n - 1 D। अब nth टर्म हमारे पास 91 है, A1 हमारे पास 1 है और n - 1 D हमारे पास 3 है। अब हम अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। 1 + 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा के आ जाएगा 3n - 3। देन हम 1 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3n - 2 और 91। अब हमारे पास 2 राइट साइड पे है, हम उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस प्लस में। तो इधर हमारे पास राइट साइड पे माइनस था तो लेफ़्ट साइड पे प्लस हो गया। तो 91 + 2 93 इक्वल टू 3n। अब हम 3 अगर हमारे पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3 3 × 9, 3 1 × 3। तो हमारे पास n इक्वल टू 31 आ गया, यानी हमारे पास 31 टर्म पे 91 आता है। तो हम इसके लिए स्टेटमेंट लिख देंगे। यहाँ पे 31 TH लिख दिया गया है, 31st टर्म होगी तो ST आएगा। ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ 91। पास A1 2 था, D हमारे पास हमने फाइंड करने के लिए 5 - 2 किया तो 3 आ गया और An टर्म जो फाइंड करनी है, जिसकी n टर्म फाइंड करनी है वो 62 है। तो हम यूज़ करेंगे फार्मूला अपना और उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। An की जगह 62,
एन की जगह हमारे पास टर्म फाइंड करनी है तो एन एज इट इज़ रहेगा और डी की जगह 3 आ जाएगा। इसके बाद 3n-1 आ जाएगा हमारे पास, -3 + 2 = -1। और इसके बाद हम माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और 63 हो जाएगा। और देन हम 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21, तो हाँ यानी 21st टर्म पे हमारे पास 62 टर्म आती है। तो हमारे पास ये आंसर है। तो हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 था।